प्रसन्नता का उत्सव है। बुआ, अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अब मुझे आप यह आदेश दीजिए कि मैं अब द्वारिका प्रस्थान करूं। कुंती हाथ जोड़ लेती हैं, कहती हैं कि हे द्वारिकाधीश, मैं आपको कैसे आज्ञा दे सकती हूं? भले ही मैं आपके रिश्ते में बुआ लगती हूं, लेकिन सच तो ये है कि आप साक्षात परब्रह्म नारायण हो, और नारायण को यह एक मूढ़ स्त्री क्या आज्ञा देगी? इसलिए मैं आपको कैसे कह दूं कि आप चले जाओ। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतेः परम माया जमनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम्। हे द्वारिकाधीश, मैं गंवार, अनपढ़, मैं एक मूढ़ स्त्री हूं। आपकी लीला को बड़े बड़े अमलात्मा ब्रह्मा आदि देवता नहीं समझ पाते, तो मैं कहां से समझ पाऊंगी? आपको आज्ञा देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। भगवान कहते कि बुआ, आप ऐसी बात क्यों करती हैं? यह कृष्ण आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेगा, आप ऐसा अपने मन को उदास मत करो। और बुआ, एक बात बताऊं, यदि कुछ रह गया हो आपके मन में ना, कुछ कहना, कुछ मांगना, तो आप मुझे आदेश करो। आपको क्या चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपके चरणों में लाकर के समर्पित कर दूंगा। माता कुंती कहती हैं कि हे द्वारिकाधीश, मैं आपसे क्या याचना करूं, मैं आपसे क्या मांगूं? संसार में लोग आपके सामने खड़े होकर के संसार के तमाम यश वैभव की याचना करते हैं, लेकिन द्वारिकाधीश, मुझे ऐसी कोई कामना नहीं है। मैं ऐसा कोई याचना मेरे मन में नहीं है कि जो मैं आपसे मांग सकूं। यदि आप मुझे देना चाहते हो ना, तो आप मुझे मेरे जीवन में मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा, बुआ, आप ये क्या मांग रही हैं? आपको पता है आप क्या याचना कर रही हैं? विपदः सन्तु नः शश्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं स्याद् अपुनर्भवदर्शनम्। भगवान ने कहा, बुआ, आपने क्या याचना की? क्या आपको ये पता नहीं कि आपने अपने जीवन में कितना कष्ट सहा है? देखो, जब आप कुमार अवस्था में थी, तो भगवान सूर्य की कृपा से आपको एक बालक हुआ, लेकिन आप लोक मर्यादा के कारण उस बालक को आपने जल में प्रवाहित कर दिया। आपका विवाह हुआ तो आपके जीवन में आपके पति का साथ दीर्घ काल तक नहीं मिला। जब आपके पुत्रों को राजगद्दी पर बैठने का समय आया, तो उस समय आपके बहू को भरी राज्यसभा में अपमानित करके और आपको 14 वर्षों के लिए जंगल में निकाल दिया गया। क्या आपके जीवन में यह कष्ट, यह दुख कम लगते हैं? फिर भी आप मुझसे दुख की याचना करती हैं। क्या आपको कष्टों से आपका मन नहीं भरा? माता कुंती हाथ जोड़ लेती है, कहती हैं कि द्वारिकाधीश, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे जीवन में जब जब कष्ट आए ना, मेरे जीवन में जब जब मुझे कष्ट मिला, तब तब पग पग पर आप मेरे साथ खड़े थे। जब मुझे वनवास हुआ
और मेरे पुत्रों को लक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई गई। हे द्वारिकाधीश, तब आप ही थे कि आपकी कृपा से मेरे बच्चे बच पाए। आज हम जीवित हैं तो वो आपकी कृपा है। महाभारत जैसे युद्ध में जहां एक तरफ गंगा पुत्र भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी योद्धा थे, उन सब के सामने मेरे बेटे तो छोटे थे, लेकिन हे द्वारिकाधीश, यह आपकी कृपा थी कि उस महाभारत जैसे महायुद्ध में मेरे पुत्रों को विजय मिला। मेरे जीवन में जितनी बार भी कष्ट आए, उन कष्टों में आपका हमेशा साथ मिला, आपका सहारा मिला, आपकी कृपा बरसती रही मेरे जीवन में। आज मैं राजमाता बन गई तो आप मुझे छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी कि जिस सुख के आने से आपसे संबंध टूट जाए, आपसे दूरियां बन जाए। ऐसे सुख मेरे जीवन में किसी काम का नहीं। इसलिए हे प्रभु, हे ठाकुर, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे विपत्ति प्रदान कर दो। उन विपत्तियों में मैं आपका बार बार नाम स्मरण करती रहूंगी, और आपका नाम जब स्मरण करती रहूंगी ना, तो ठाकुर मुझे आप विपत्तियों से बचाने के लिए आप बार बार मेरे पास आएंगे। भवतो दर्शनम स्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे ठाकुर, मैं आपसे याचना करूं तो क्या करूं, मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू। संसार की भौतिक चीजें यह क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। ठाकुर, मेरी तो सिर्फ इतनी ही याचना है, देना